कीमो खत्म और आपके पास उठने की हिम्मत नहीं। एक ऐसी कंडीशन होती है जो हर कैंसर का पेशेंट अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता है कीमो के बाद। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीमो के साइड इफेक्ट के बारे में, कीमो से होने वाली थकावट के बारे में और इस थकावट को कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कीमो को समझने से कि कीमो की जरूरत एक कैंसर पेशेंट को क्यों पड़ती है और इसका नुकसान हमारे शरीर को क्या होता है। तो कीमो दिया जाता है कैंसर सेल को मारने के लिए कि जो कैंसर सेल हमारी बॉडी में फैले जा रहे हैं वो मर जाएं। वो काम कैसे करता है जी? ये जो कीमो जो केमिकल होता है वो टॉक्सिक होता है। जब वो हमारे शरीर में जाता है तो सबसे पहले वो कैंसर सेल को मारना शुरू करता है क्योंकि वो कमजोर होते हैं इन मामलों में। जब कैंसर के सेल मरने शुरू होते हैं तो इसका असर हमारे नॉर्मल सेल्स को भी पड़ना शुरू होता है, जिसकी वजह से हमारा खाने में एब्जॉर्प्शन, शरीर में कमजोरियां आना, आयरन की एब्जॉर्प्शन में फर्क पड़ना, विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, बीटल एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती है क्योंकि हमने दवाई कहाँ ली थी? ब्लड से ली थी। ब्लड कहाँ गया? पूरी बॉडी में गया और वो हर एक हेल्दी सेल को भी नुकसान पहुंचाता है जिस तरह से वो कैंसर सेल को मार रहा है। अब इसका असर क्या होता है कि बॉडी पे बहुत ज्यादा वीकनेस बननी शुरू होती है। अब हमने ये तो समझ लिया कि कीमो को किस तरह से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, बट अब हमने करना क्या है और पेशेंट क्या गलती करता है। तो कीमो के बाद जो सबसे पहला नुकसान हमें देखने को मिलता है वो है लॉस ऑफ एपेटाइट का, कि पेशेंट को भूख नहीं लग रही होती। पेशेंट के सामने सबसे अच्छा खाना भी होगा तो भी उसका मन नहीं कर रहा होता कि मैं इसे खाना खा लूं। उसका पसंद का खाना भी आएगा तो भी उसे उल्टी करने का मन कर रहा होता है। तो हम ऐसा क्या करें कि पेशेंट को हम अच्छे से खाना खिला पाएं, पेशेंट की बॉडी में ताकत आए, जो वीकनेस है वो खत्म हो जाए। तो हमें समझना पड़ेगा कि बॉडी को क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट का मैटर नहीं करता है, यहाँ पे मैटर करता है कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए। तो आपकी बॉडी हो चुकी है वीक, आपकी इंटेस्टाइन्स हो चुकी है वीक, आपके लीवर हो चुका है वीक। तो कोई भी चीज़ अगर हम ऐसी खाते हैं जिसे पचाने में टाइम ज़्यादा लगता है या मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है शरीर को, तो बॉडी उसे पसंद नहीं करती, आपका मन खाने का नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे? हम पतले पतले सूपों पे आएंगे। क्यों? क्योंकि वो बॉडी में एब्जॉर्ब करना आसान है। कच्चा खाना हम जो खाते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन्हें हम कुछ टाइम के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि जब हम कोई कच्चा खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन्स को, हमारे सिस्टम को ज़्यादा काम करना पड़ता है उसे सॉफ्ट करने के लिए, उसे डाइजेस्ट करने के लिए। तो हम ऐसा खाना खाएंगे जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड हो, हाफ। जैसे अगर हम दाल का सूप पी रहे हैं, दाल का पानी पी रहे हैं, तो वो ऑलरेडी पक चुका है, कुकर में जा चुका है, पक चुका है। जब वो बॉडी में जाता है तो वो झट से एब्जॉर्ब होना शुरू होता है। इसी तरह से खिचड़ी होती है, थोड़े से चावल, थोड़ी सी दाल की जो हम खिचड़ी बनाते हैं पतली पतली, वो भी बॉडी में बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाती है। और जितने भी पेशेंट होते हैं मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि आप व्हाइट राइस की जगह यहाँ पे ब्राउन राइस का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं अपने सारे पेशेंट को बोलता हूँ कि जब भी आपको इसकी रिकवरी करनी हो तो शुरुआत करो दाल का और सब्जियों की सूप के साथ, क्योंकि वो आपको विटामिन मिनरल्स भी दे देते हैं, प्रोटीन भी दे देते हैं, क्योंकि प्रोटीन हर किसी को पचता नहीं है। इसी के साथ कभी अनाज खाने का मन करे, गेहूं का खाने का मन करे, तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप जो गेहूं है उसको आप अलग तरीके से खाना शुरू करें, क्योंकि अगर हम सीधा रोटी पर आ जाएंगे तो उसे डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा, क्योंकि हम गेहूं का आटा बना के उससे लेते हैं। तो शुरुआत करो दलिए के साथ। पता पता दलिया लिया हमने, उसको उसमें सब्जियां डाली, बारीक कटी हुई सब्जियां डालोगे, फ्लेवर डालोगे तो वो आराम से खाया जाता है। थोड़ा सा वो पेट में ज़्यादा लंबा स्टे करना शुरू करता है, बॉडी को ताकत मिलनी शुरू होती है। जब दलिया आपको अच्छे से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाए तो गेहूं की और छोटी फॉर्म जिसे हम सूजी कहते हैं उसका हम यूज़ कर सकते हैं। सूजी भी बहुत आराम से डाइजेस्ट होती है, फाइबर ज़्यादा होता है। तो जैसे हम उपमा खाते हैं तो उपमा का प्रयोग किया जा सकता है और ये बहुत अच्छा रहता है। साथ में छाछ बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि छाछ जो है डाइजेस्टेबल बहुत होती है। तो खाने को चाहे निगलने का काम कर रहे हो या खाने को जल्दी पचाने का काम करना हो, वो बहुत अच्छा काम कर जाती है। जब आप ये सब क्रॉस कर लो कि आराम से डाइजेस्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बॉडी में ताकत आ गई, फिर जाकर आपने रोटी का शुरू करना। उससे पहले रोटी का सेवन आप जब भी करोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर महसूस होगी। तो हमने ध्यान मोटे मोटे तौर पे मोटे अनाज पे देना होता है, या फिर हमने देना होता है दालों पे, या फिर हमें देना होता है बारीक सब्जियों पे, जिनको हमने पका के ही खाना है, कच्चा तो कुछ भी खाना ही नहीं है। तो आप अपने इंटेस्टाइन्स को, अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि आपके पास क्या चीज़ पचाने की ताकत है। शुरुआत सबसे हल्के से करो और धीरे धीरे अपने लेवल्स को बढ़ाते चले जाओ। जैसे 2 दिन 3 दिन सूप पे रहे, भूख लग रही है, भूख महसूस हो रही है, तो आपने लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। आपने दलिए पे आ गए, खिचड़ी पे आ गए, फिर आपने देखा कि मुझे पेट नहीं भर रहा, मुझे भूख महसूस हो रही है, तो फिर आप सूजी की उत्तपम पे आ गए, उपमा पर आ गए। उसके बाद आपने और लेवल को इंक्रीज़ किया, फिर आप रोटी पे आए। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाओगे, क्योंकि लेवल हम कब बढ़ा रहे हैं? जब बॉडी डिमांड कर रही है।
बॉडी को हम ज़बरदस्ती फीड नहीं कर रहे हैं। तो खाना आपने दिन में कई बार खाना होता है, दिन में 3 बार खाने से आपका काम नहीं चलेगा। तो जब भी आपको भूख लग रही है, तो आप खाना खाएँ, 5 दिन में 5 बार, 6 बार, क्यों? क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट है। साथ-साथ आपको चाहिए कि अपना विटामिन डी का, आयरन का और बी12 का टेस्ट ज़रूर करवाओ, क्योंकि जब हमारी बॉडी में इन सब की कमी होगी, तो वीकनेस हमें वैसे भी महसूस होगी। तो अपना हर महीने विटामिन डी का, बी12 और आयरन का टेस्ट करवाना आप सभी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर कीमो के बाद इन सारी चीज़ों की कमी हमारे शरीर में देखने को मिल जाती है। तो खाने पे पूरा जोर देना है, विटामिन मिनरल्स पे पूरा जोर देना है, आपको अपनी एनर्जी को वापस गेन करना है और दोबारा से अपनी एक्टिव लाइफ़स्टाइल में वापस जाना है। तो ये छोटे-छोटे सुधार होते हैं, जिसको करने से पेशेंट की रिकवरी फ़ास्ट हो जाती है और बॉडी जो है अच्छा रिस्पॉन्ड करती है किसी भी ट्रीटमेंट को। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि कैंसर के बाद आने वाली जो कमज़ोरी है उसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं सिर्फ़ खाने के तरीके को बदल कर। उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।